एक ग्रैंडसन जो कि अपने ग्रैंडपा की सीक्रेटली जासूसी कर रहा होता है, लेकिन एंड में उसके ग्रैंडपा ही उसे सबसे बड़ा झटका दे देते हैं। क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपकी कावेरी बुक का चैप्टर 4 विटामिन एम समझाने वाली हूँ, वो भी सुपर शॉर्ट नोट्स के साथ। तो इस चैप्टर को जल्दी से समझते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी ऐड करे हैं इसमें, जितने हो सकते हैं उतने कर दिए हैं। तो जल्दी से अब चैप्टर समझते हैं कि एक लड़का होता है रवि, उसकी मदर होती है विद्या। वो अपने पापा को यानी कि रवि के ग्रैंडफादर को अपने घर बुला लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पापा बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं और फॉरगेटफुल हो चुके हैं। यहाँ पे जीएफ मैंने ग्रैंडफादर के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, वो वाला जीएफ नहीं है, ठीक है। तो उनको लगता है कि अब उनकी याददाश्त चली गई और वो बहुत कम भी सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है। तो वो सोचती है कि काश कोई ऐसा मेमोरी पिल होता है जिसको विटामिन एम कहा जाता। तो वो क्या करती हैं, अब अपने पापा को एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करने लगती हैं। और उसके जो रवि के ग्रैंडफादर होते हैं, उनको लगता है कि अब बिल्कुल जो उनकी बेटी है उन्हें प्रिजनर की तरह ट्रीट कर रही हैं। एक दिन क्या होता है कि रवि के हॉलीडेज चल रहे होते हैं, तो उसकी मम्मी क्या करती हैं, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देती है कि आज से जब तक उसके हॉलीडे चलेंगे वो ग्रैंडपा का ध्यान रखेगा। तो जब उसकी मम्मी काम पर चली जाती हैं, तो जो ग्रैंडपा होते हैं वो रवि से कहते हैं कि उन्हें भारी न्यूज़पेपर लेने जाना है, अलोन, अकेला जाना है। क्योंकि उनकी याददाश्त कम होती है, तो रवि को डर लगता है कि वो उन्हें अकेला नहीं भेज सकता, लेकिन उसको ये भी डर लगता है कि मतलब बुरा लगता है कि कभी ग्रैंडफादर सोचे बिल्कुल ये भी अपनी माँ की तरह ही ट्रीट कर रहा है मुझे, तो वो उन्हें जाने देता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि वो उन्हें सीक्रेटली चेज करेगा, उनका पीछा करेगा। तो होता क्या है, रवि क्या करता है, उनके पीछे पीछे चला जाता है। उनकी येलो कैप को, जो ग्रैंडपा येलो कैप पहने रखते हैं, उनको उसको देखते देखते वो उनका पीछा करने लगता है। पहले ग्रैंडफादर कहाँ जाते हैं, एक पार्क में जाते हैं। तो रवि क्राउज्ड, क्राउज्ड मतलब बेंट लो, नीचे झुक जाता है। हेड टू डक, डक मतलब ना सर नीचे झुका लेना, बिहाइंड पार्क बशेज, यानी कि पार्क में झाड़ियों के पीछे छुप जाता है रवि। तो वहां पर क्या होता है, ये काफी फनी सीन होता है कि एक रूड लेडी आ जाती है, उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि रवि के पास एक बच्चा आ जाता है उस लेडी का, जिसको रवि 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 से वो चिल्लाने लगता है, मतलब बात करने लगता है ऐसे कि आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो, जोर जोर से बोलने लगता है। तो रवि उसे भगा देता है बेसिकली। तो इसलिए आंटी उस पर गुस्सा करने लगती हैं। फिर क्या होता है, रवि स्पाइस आउटसाइड अ बार्बर शॉप। अब ग्रैंडफादर कहाँ चले जाते हैं कि एक बार्बर शॉप में चले जाते हैं। तो रवि वहां पर भी उन्हें स्पाई करने की कोशिश करता है, तो वो साइड वाले एक सैलून में चला जाता है। बट ही वॉज किक्ड आउट ऑफ अ लेडीज सैलून, क्योंकि वो लेडीज सैलून होता है, तो इसलिए उसे वहां से भगा दिया जाता है। फिर क्या होता है कि वो देखता है कि ग्रैंडफादर बार्बर शॉप से निकलकर कहाँ जा रहे हैं, एक बस में चढ़ रहे हैं। तो रवि फटाफट से स्प्रिंटेड यानी कि बहुत तेजी से भागता है और बस को पकड़ लेता है। लेकिन जब वो बस के अंदर चढ़ता है, तो वो देखता है कि येलो कैप में एक स्ट्रेंजर है, ग्रैंडफादर नहीं है। तो फिर उसके बाद वो बताते हैं कि अंकल बताते हैं जिन्होंने येलो कैप पहनी होती है, कि ये येलो कैप मुझे एक जनरस आदमी ने दी है, और ये जनरस नेचर होता है ग्रैंडफादर का। तो रवि को याद आ जाता है कि हाँ, ग्रैंडफादर की आदत तो ऐसी है। फिर क्या होता है, रवि बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कहीं ग्रैंडफादर नहीं मिलते। तो फिर लास्ट में वो घर चला जाता है, वापस थक हार के वो घर चला जाता है, डरा हुआ कि अब वो क्या जवाब देगा अपनी मम्मी को, और उसके ग्रैंडफादर मिल नहीं रहे। ठीक है। फिर लेकिन घर पहुंचते ही वो जैसे दरवाजा खोलता है, उसे ग्रैंडपा के फ्रेंटिक स्नोर्स की आवाज आती है। और फिर क्या होता है, उसे काफी रिलीफ महसूस होता है और उसे बहुत प्यार भी आता है अपने ग्रैंडफादर को देखकर, क्योंकि उसको बहुत डर लगा हुआ होता है कि कहीं वो खो ना जाए, कैसे वापस आएंगे घर, उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है। फिर क्या होता है, जब उसकी मम्मी आ जाती है रात को, तो ग्रैंडपा क्या करते हैं, रवि को एक बुक गिफ्ट करते हैं, जिस बुक का नाम होता है द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज। ऐसा क्यों होता है, ये बता रहा है कि ग्रैंडफादर को सीक्रेटली पता हुआ होता है कि रवि उनका पीछा कर रहा है। अब देखिए मास्टर ट्विस्ट, मदर कहती हैं कि ग्रैंडपा, जो यानी कि पापा, आप भूल रहे हैं कि रवि का बर्थडे नहीं है, उसका बर्थडे तो 3 महीने पहले था। वो रिमाइंड कराती है उन्हें। लेकिन फिर ग्रैंडफादर बताते हैं कि क्या आप भूल रही हो कि मेरी आदत ही कि मैं सबको ऐसे गिफ्ट देता हूँ, शायद तुम भूल रही हो कि ये आज मेरा खुद का बर्थडे है। ऐसा सुनकर मदर को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है, और क्योंकि शी वॉज द वन हु एक्चुअली फॉरगॉट इट। तो ये चैप्टर मैंने, देखो जितना मुझसे कोशिश हुई है शॉर्ट में समझाने की, मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ आपको समझा दिया है। चैप्टर पूरा का पूरा, हमारा चैप्टर पूरा हो गया। लेकिन आपको अगर इसकी एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, लॉन्ग फॉर्म वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बना दूंगी, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वो इतनी भी लॉन्ग फॉर्म नहीं होगी, बट 10 मिनट्स की होगी, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ऐसे ही आपको शॉर्ट्स में सारे के सारे चैप्टर समझने हैं आपकी क्लास 9 के, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए।